हेलो एवरीवन। जैसे कि हम सबको पता है कि आईसीएआई ने नोटिफिकेशन लाया और एग्ज़ाम्स जो है पोस्टपोन कर दिए नवंबर 2020 अटेम्प्ट में, तो काफ़ी स्टूडेंट्स पैनिक हो गए। तो ये वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करने वाला हूँ जो कि पैनिक हो गए बहुत, और उनको कैसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। तो ये वीडियो मैं दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को एड्रेस करने वाला हूँ, जो कि जुलाई 2020 में अटेम्प्ट देने वाले थे और जिनका अटेम्प्ट नवंबर 20 में हुआ है, और जिनका अटेम्प्ट ओरिजिनली नवंबर 2020 में था। तो ये वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि क्या अभी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आइडियली होनी चाहिए, and if I were in your position, what would have been my subject wise strategy and what would have been my schedule in this particular period. So let's watch this entire video. तो सबसे पहले मैं एड्रेस करूँगा जुलाई 2020 स्टूडेंट्स को। अभी यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो सकती है, तो मैं जितने भी पॉसिबिलिटीज़ मेरे दिमाग में मैं उन सब के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले अगर आप आर्टिकलशिप रिज्यूम करने वाले हो, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करने वाले हैं, तो आर्टिकलशिप रिज्यूम करते टाइम मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपने आर्टिकलशिप रिज्यूम कर लिए तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना, और ये इंश्योर करना कि आपको 15 अगस्त तक मैक्सिमम लीव मिल जाए आपके सीए फाइनल प्रिपरेशंस के लिए। तो अगर आपको आर्टिकलशिप के ऑफिस आपको अगर प्रिंसिपल 15 अगस्त से लीव दे गए, या फिर मैक्सिमम 31 अगस्त से भी अगर लीव देने के लिए तैयार है, तो आर्टिकलशिप रिज्यूम कर लेना, क्योंकि आपको एक्सटेंशन सर्व ना करना पड़े। ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी योर पर्सनल डिसीजन वेदर टू रिज्यूम योर आर्टिकलशिप और नॉट, डिपेंडिंग अपॉन सेवरल फैक्टर्स like whether you want to serve extension or not, like how the relations with your principal and many other factors. तो अगर आप आर्टिकलशिप रिज्यूम करने वाले हो तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आइडियली। तो 31 अगस्त तक अगर मान लो कि आपको लीव मिल रही है, 31 अगस्त के बाद आपको लीव मिलेगी, तो ये इंश्योर करना कि 31 अगस्त तक आपका पूरा ग्रुप 1 अच्छे से वापस रिवाइज हो जाए। तो वो आप पर है कि आपको तुरंत 15 जुलाई से चालू करना है प्रिपरेशन या 31 जुलाई से चालू करना है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रैक्टिस विच यू हैव डन। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 31 अगस्त तक ग्रुप 1 पूरा प्रिपेयर कर देना। जैसे ही 1 सितंबर से तुमको लीव मिल जाएगी, 1 सितंबर टू 30 सितंबर पूरा ग्रुप 2 पे ही फोकस करना, चारों सब्जेक्ट्स सीए फाइनल के, और लास्ट मंथ में आपको वापस ग्रुप 2 और ग्रुप 1 रिवर्स ऑर्डर में रिवाइज करना है। तो लास्ट मंथ में तो ऑफकोर्स दोनों ग्रुप्स रिवाइज करने ही है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है, लेकिन एक इंश्योर करना कि अगर आपको लीव 31 अगस्त के बाद मिलेगी तो 31 अगस्त तक आपको कैसे भी ग्रुप 1 ख़त्म करना है। आई नो इट विल बी वेरी ईजी फॉर मी टू से कि आपको पढ़ाई तुरंत शुरू करनी चाहिए, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप आर्टिकलशिप रिज्यूम कर रहे हो तो ट्राई टू फाइंड सम अमाउंट ऑफ टाइम, टेक अ ब्रेक ऑफ एटलीस्ट 7 to 10 days। आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए या फिर बहुत पढ़ाई कर ली होगी ऑलरेडी आपने, तो एक ब्रेक ले लेना 7 to 10 days का, और इमीडिएटली आप रिज्यूम कर लेना पढ़ाई पे आर्टिकलशिप के साथ, ताकि 31 अगस्त तक आपका पूरा ग्रुप 1 ख़त्म हो जाए, और सितंबर में ग्रुप 2 कर लेना, और लास्ट मंथ अक्टूबर में ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 रिवर्स ऑर्डर में कर लेना। अभी उन स्टूडेंट्स के लिए बात करूँगा जो आर्टिकलशिप रिज्यूम नहीं करने वाले, या जिनकी आर्टिकलशिप ऑलरेडी हो चुकी है या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो चुकी है। आपको मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि 31 जुलाई तक पूरा चिल आउट करना। 31 जुलाई तक पढ़ाई को हाथ भी मत लगाना। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं 31 जुलाई तक बुक्स को हाथ भी नहीं लगाता, क्योंकि पिछले 4 महीने से मैंने बुक्स को ही हाथ लगाया, सिर्फ बुक्स ही देखी है, बाकी कुछ देखा ही नहीं है। तो 31 जुलाई तक मैं ये बोलूँगा कि आप एकदम चिल करना, एकदम रिलैक्स रहना। आप मतलब कोई दूसरा फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स ज्वाइन कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कर लो, स्टॉक मार्केट का कुछ नॉलेज चाहिए तो वो कोर्सेज ज्वाइन कर लो, कुछ तो भी दूसरा करो, या हॉबीज़ परस्यू कर लो, ताकि आपको एकदम पढ़ाई से ब्रेक मिल जाए 31 जुलाई तक। जैसे ही आपने ब्रेक ले लिया 31 जुलाई तक, 1 अगस्त से वापस आपको वही मोमेंटम से पढ़ाई करनी है जो आप फरवरी या मार्च मंथ में कर रहे थे, जब भी कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया था ये एग्ज़ाम्स पोस्टपोनमेंट का, और जब भी कोविड का कुछ क्राइसिस भी इंडिया में इतना सिग्निफिकेंट नहीं था। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि 31 जुलाई तक एकदम ब्रेक ले लो, चिल आउट हो जाओ, और 1 अगस्त से आपको बैक टू नॉर्मल स्टडीज़, बैक टू योर मोमेंटम आना पड़ेगा। तो 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक वापस ग्रुप 1 करना है, सितंबर में ग्रुप 2 करना है, और अक्टूबर में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इन रिवर्स ऑर्डर पढ़ाई करनी है। तो मेरे को पता है कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा अगर आपको वापस 3 महीने के लिए पढ़ाई करनी है। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि ये जो आपका प्रिपरेशन पीरियड रहेगा, इसमें ट्राई टू सॉल्व एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल। सी, आपने बहुत बार रीडिंग कर ली है, एटलीस्ट लाइक 2 और 3 रीडिंग्स हो गई होगी, कुछ स्टूडेंट्स की तो 4-5 रीडिंग्स भी हो गई होगी। तो मैं ये बोलूँगा कि आपने ऑलरेडी इतना रीडिंग कर लिया है, तो अभी राइटिंग पे फोकस करना है। आपके पास इतना टाइम है, अगर आपको इमीडिएटली पढ़ाई शुरू करनी है नेक्स्ट वीक से ही, तो आप क्या कर सकते हो, आप लॉ या ऑडिट के कोई नोट्स खुद से भी लिख सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप लिखते हो तो दैट इन्वॉल्व्स अ फिजिकल एक्टिविटी ऑफ राइटिंग डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, whereas if you're only reading, it becomes somewhat monotonous after a point of time.
तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि लिखना, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होगा। आपके पास इतना टाइम अगर अवेलेबल है अभी, तो आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो और जितने मॉक टेस्ट पेपर्स दे पाओगे उतने मॉक टेस्ट पेपर्स दे देना, क्योंकि जितने आप पेपर सॉल्व करोगे या जितनी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे वही आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। तो ये मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स फॉर थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स इफ़ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। इवन इफ यू डोंट वांट टू मेक योर ओन नोट्स, यू कैन एटलीस्ट ट्राई टू गिव एज मेनी मॉक टेस्ट पेपर्स एज पॉसिबल, क्योंकि आपने कंटेंट बहुत बार रीड किया है तो आप अभी लिखने पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा बार आप लिखोगे उतना बेटर होगा और उसी से आप एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो ये वो स्टूडेंट्स के लिए जो आर्टिकलशिप रिज्यूम नहीं करने वाले, तो 31 जुलाई तक पूरा ब्रेक ले लो पढ़ाई से, हॉबीज़ परस्यू कर लेना और 1 अगस्त से वापस आपको वही मोमेंटम में लग जाना है। सो ट्रस्ट मी, आपको मोटिवेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या होने वाला है, यही सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहेगा कि आपने इतनी मेहनत की अभी तक, तो लास्ट के 2 या 3 मंथ्स के लिए वाई टू गिव अप। तो ये मतलब मेरे लिए आसान होगा बोलना, आई अग्री टू दैट, बट देन इफ़ आई वुड हैव बीन इन योर सिचुएशन, मैं यही थॉट लाता था मेरे माइंड में कि मैंने इतनी मेहनत की है लास्ट के 3-4 मंथ्स में या 5-6 मंथ्स में, तो मैं अभी क्यों गिव अप करूँगा, क्योंकि ये मेरा क्रूशियल पीरियड है। और अभी हमें पता है कि नवंबर 20 के बाद तो ऑफकोर्स पोस्टपोन होने नहीं वाली एग्ज़ाम्स, और 1 नवंबर से पेपर CA फाइनल्स के ऑफकोर्स चालू हो जाने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से यही सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहेगा कि इतने मैंने घंटे ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं, तो क्यों ना मैं और 3 महीने के लिए इतने ज़्यादा घंटे इन्वेस्ट कर लूँ। तो आपको यही माइंडसेट रखना है कि जो 3 घंटे रहने वाले आपके एग्जामिनेशन में, आप उन 3 घंटों के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ताकि वो 3 घंटे एग्जामिनेशन के एकदम सॉर्टेड और एकदम सेटिस्फैक्ट्री जाए आपके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। तो यही सोर्स ऑफ मोटिवेशन रखना है कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है तो मैं क्यों ना थोड़ी और इन्वेस्टमेंट कर दूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर गोल्स एंड नॉट दी ऑब्स्टिकल्स। तो ये बात ध्यान रखना कि जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए आपको गोल पे फोकस करना है, एंड जैसे ही आप गोल पे फोकस करोगे तो जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, जैसे कोविड आ जाए या फिर एग्जाम्स पोस्टपोनमेंट आ जाए, ये सब आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएंगे। 2 टाइप्स के लोग होते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक और एक पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक लोग क्या सोचेंगे कि वाह 3 महीने और है मेरे पास, तो मैं और प्रिपरेशन करूँगा और मैं इसमें मॉक टेस्ट पेपर्स जितने ज़्यादा दे पाए उतने ज़्यादा दूंगा ताकि राइटिंग प्रैक्टिस करके मैं CA फाइनल्स में एकदम एस कर पाऊँ। और पेसिमिस्टिक लोग कैसे होंगे कि वो यही सोचेंगे कि यार इतनी पढ़ाई की, अभी मैं तो पढ़ाई नहीं कर सकता, अभी बहुत पढ़ाई होगी मेरे से, इतनी नहीं हो पाएगी, अभी तो यार छोड़ो, अभी मेरे से तो नहीं होने वाला ये। तो जो गिव अप वाले एटीट्यूड है वो आपको वैसे स्टूडेंट्स में नहीं आना है। यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड यू हैव टू फाइंड अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी इन दिस क्राइसिस, and that is going to be differentiating factor from the students who are going to perform very well in their examinations as compared to other students who won't be able to perform। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जुलाई 20 स्टूडेंट्स की। एक बात ध्यान रखना कि हॉबी परस्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बोला, आप हॉबीज़ परस्यू कर लो 31 जुलाई तक, और 1 अगस्त से लेके 30 अक्टूबर तक जो आपका प्रिपरेशन रहेगा उसमें एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स के लिए हॉबी परस्यू करना मत भूलना। तो हॉबीज़ परस्यू करना, जैसे गिटार बजाना अगर आपको पसंद है, कीबोर्ड बजाना पसंद है, या वॉकिंग, जॉगिंग, कुछ भी हो जाए, आपको 15 to 20 मिनट्स डेली वो हॉबीज़ परस्यू करने में डालना है टाइम, ताकि आपको रिफ्रेशिंग लगे और आपका पूरा दिन ऐसा ना हो जाए कि आप पूरा दिन पढ़ रहे हो और थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो जाए। तो स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए मैं ये रेकमेंड करूँगा कि हॉबीज़ के साथ टच में रहना बहुत ज़रूरी है, और जैसे आप हॉबीज़ के साथ टच में रहोगे वही आपको रिफ्रेशिंग सोर्स ऑफ एनर्जी देगा और वही आपको पूरे सोल को रिजुविनेटिंग बना देगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू परस्यू हॉबी इन योर लीव पीरियड एज वेल एज टिल 31 जुलाई। तो ये जुलाई 20 स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस रहेगी। तो अब बात करते हैं नवंबर 2020 स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड कि कंपटीशन बढ़ जाएगी, कंपटीशन बहुत बढ़ने वाली है, बट देन ट्रस्ट मी, ये आपको पैनिक नहीं होना है ये सिचुएशन में। ठीक है, मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो वैसे ही आपको पढ़ाई करनी है। जो मोमेंटम के साथ आप अभी पढ़ रहे हो वही मोमेंटम के साथ आपको 30 अक्टूबर तक पढ़ना है और 1 नवंबर से एग्ज़ाम्स देनी है, यही सोचते हुए कि आप जो है आपका बेस्ट देने वाले हो। देखो, एक थॉट ऐसा लाना है आपको कि एग्ज़ाम्स मर्ज नहीं भी होते तो भी आप आपका बेस्ट देने वाले थे। एग्ज़ाम्स मर्ज हो भी गए तो आपको यही सोचना है कि जितने नवंबर में स्टूडेंट्स थे उतने ही है, लेकिन मैं मेरे एफर्ट्स कम नहीं करने वाला हूँ। मेरे एफर्ट्स तो मैं उतने ही देने वाला हूँ और मैं मेरा बेस्ट देने वाला हूँ। तो आपको यही थॉट लाना है कि मैं मेरा बेस्ट दूंगा, और कितनी भी कंपटीशन बढ़ जाए, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट,
देन नो वन इज़ गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग सक्सेसफुल इन द फ्यूचर। तो ये ध्यान में रखना है कि आपको आपका बेस्ट देना है, आपको पैनिक नहीं होना है। आई कैन अंडरस्टैंड कि कंपटीशन बढ़ गई है, और कंपटीशन जो आप अगर आप रैंक के लिए एम कर रहे हो तो आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड कि कंपटीशन बहुत बढ़ गई है, क्योंकि मई और नवंबर के स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट अभी डबल हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू नवंबर 20 के स्टूडेंट्स। तो ट्रस्ट मी, रैंक के लिए ऑफकोर्स आई कैन नॉट हेल्प फॉर दिस, लेकिन कंपटीशन बढ़ गई है वहाँ पे। लेकिन एक फैक्टर ऐसा भी है कि यूजुअली पासिंग परसेंटेज के हिसाब से 10 to 15% पासिंग परसेंटेज होता है। तो ऐसे सोच लो कि 10 to 15% पासिंग परसेंटेज होगा May 20 में भी, तो 85 to 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वर अगेन गोइंग टू गिव देयर एग्जामिनेशंस इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो एज पर पास स्टेटिस्टिक्स, तो आपको कंपटीशन जो है वो सिर्फ टॉप 10% की फेस करनी पड़ेगी, विच आई अंडरस्टैंड वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बट देन ट्रस्ट मी, आपको आपका बेस्ट देना है और आपको आपके एफर्ट्स कम नहीं करने हैं बिकॉज ऑफ दिस पैनिक। ओके, तो ये एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जो कर रहे हो उस पर ही फोकस करना, जो भी आप सॉल्व कर रहे हो उस पर ज़्यादा फोकस करो, और आपके एफर्ट्स जो है, आपका मोमेंटम आपको वही एकदम वैसा ही रखना है जैसा आपने प्रीवियसली रखा है। मैं मेरा खुद का पर्सनल एग्जांपल दूंगा। आज की डेट जो है वो 8 जुलाई है। मुझे लीव मिली थी 15 जून से, लेकिन मेरी रियल सिस्टर की वेडिंग थी 6 जुलाई को, तो मैं 6 जुलाई तक पढ़ाई नहीं कर पाया था। तो ट्रस्ट मी, 7 जुलाई से मैंने पढ़ाई की थी और मेरा नवंबर 19 अटेम्प्ट था। तो मैंने भी 7 जुलाई से ही पढ़ाई चालू की थी, सेल्फ स्टडी, और 7 जुलाई से 30 अक्टूबर तक पढ़ाई की थी, और उसके बाद भी मुझे ऑल इंडिया रैंक 5 मिला था। तो आप यही सोचो कि 7 जुलाई से अगर आपने पढ़ाई चालू की जैसे मैंने की थी, तो भी आप ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो, तो भी आप क्लियर कर सकते हो आपका CA फाइनल्स, until and unless you are willing to give a lot of dedication and lot of focus in this 3 months 23 days which you have with you। ये जो लास्ट के 3 months 23 days है, ये आपके डिसाइडिंग फैक्टर हो गए आपका CA फाइनल रिजल्ट्स के। तो मैं मेरा शेड्यूल शेयर करूँगा कि 7 जुलाई से मैंने 30 अक्टूबर तक कैसे प्रिपरेशन किया था। तो 7 जुलाई से 31 जुलाई तक, इनफैक्ट 7 जुलाई से 7 अगस्त तक पूरा 1 मंथ मैंने FR और ऑडिट प्रिपेयर किया था, 15 डेज पर सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बोला था, मैं एक दिन पे 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करता था। तो 7 जुलाई से 7 अगस्त तक मैंने क्या किया था, FR और ऑडिट प्रिपेयर किया था, और ये टाइम मैंने मॉक टेस्ट, रिवीजन टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं किए थे। तो मैंने 7 जुलाई टू 7 अगस्त FR और ऑडिट प्रिपेयर किया था। मैंने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी शेयर की है, तो मैंने रेफरेंस बुक्स और मॉड्यूल्स तो आपको बता ही दिए। तो एक महीने में मैंने FR और ऑडिट पूरा किया। 12 आवर्स अ डे में पढ़ाई करता था, सुबह थियोरेटिकल सब्जेक्ट, दोपहर को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। फिर 7 अगस्त टू 31 अगस्त मैंने SFM और लॉ किया था। SFM वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इसीलिए मैंने SFM जो है 31 अगस्त तक SFM और लॉ ख़त्म कर लिया था। इनफैक्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने थोड़ा पहले कर लिया था 25 अगस्त तक ही, क्योंकि SFM जो है मैंने काफ़ी फटाफट फिनिश ऑफ कर लिया था प्रैक्टिस मैनुअल और स्टडी मटेरियल से। तो SFM और लॉ फिर मैंने किया था पैरेलली, लॉ सुबह पढ़ता था, SFM दोपहर को पढ़ता था। फिर सितंबर तक, 10th या 12 सितंबर तक कॉस्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट कर लिए थे, क्योंकि कॉस्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट का सिलेबस बहुत कम है। रिस्क मैनेजमेंट को मैक्सिमम 4 डेज लगे थे मुझे, और कॉस्टिंग का सिलेबस भी बहुत कम है। तो कॉस्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट मैंने 10th या 12 सितंबर तक ख़त्म कर लिए थे, और 30 सितंबर तक DT प्लस IDT किया था। तो DT को मुझे याद है 10 फुल डेज लगे थे, और IDT को भी 10 फुल डेज लगे थे। तो आई थिंक मैंने 8 सितंबर तक कॉस्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट फिनिश ऑफ किया था, और 30 सितंबर तक DT प्लस IDT पूरा फिनिश ऑफ कर लिया था। ठीक है, तो मैंने 30 सितंबर तक फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम मॉड्यूल्स एंड रेफरेंस बुक्स फिनिश कर लिए थे, और लास्ट मंथ जो अक्टूबर का है उसमें मैंने सिर्फ रिवाइज किया था जो मैंने कंटेंट 30 सितंबर तक पढ़ लिया था। तो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 4 डेज 5 डेज पर सब्जेक्ट रिवर्स ऑर्डर में मैंने रिवाइज किए थे। और ये लास्ट मंथ में मैंने क्या किया था, मॉक टेस्ट पेपर्स और रिवीजन टेस्ट पेपर्स सॉल्व किए थे। तो फर्स्ट 3 to 4 डेज में पूरा कंटेंट रिवाइज करता था, और लास्ट डे पे पूरे रिवीजन टेस्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट पेपर्स सॉल्व करता था। तो रिवीजन टेस्ट पेपर्स मैं सिर्फ टिक मार्क बेसिस पे सॉल्व करता था, और मॉक टेस्ट पेपर्स घर पे बैठ के मैं लिख के एग्जैक्टली 3 आवर्स का टाइम लगा के मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करता था। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी लास्ट मंथ के लिए। और मेमोराइजिंग का जो पार्ट है वो मैंने लास्ट मंथ में किया था, और स्टार्टिंग के मंथ्स में भी किया था, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं हो पाया था वो एज़ कम्पेयर टू माई लास्ट मंथ। एक इतना इंश्योर करना कि 30 सितंबर तक आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम क्लियर होना चाहिए। तो 30 सितंबर तक आपको कोई भी डाउट्स जो भी रहेंगे पेंडिंग नहीं होने चाहिए, सब डाउट्स क्लैरिफाई कर दो, ताकि लास्ट मंथ अक्टूबर में आपको रिवीजन के लिए बहुत ईजी हो जाए। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि RTPs और MTPs में भी डाउट्स आते हैं, तो वो डाउट्स के अलावा जो भी मॉड्यूल्स में डाउट्स है वो सब क्लियर कर लेना, ताकि अक्टूबर मंथ में आपको मॉड्यूल्स में डाउट्स कुछ आने नहीं चाहिए। RTPs MTPs में जो डाउट्स आएंगे वो तो ऑफकोर्स आप फ्रेंड्स को या फिर टीचर्स को पूछ सकते हो, ताकि आप अक्टूबर मंथ में क्विकली रिवाइज कर पाओ जो आपने सितंबर मंथ में ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है।
तो ये मेरा पूरा शेड्यूल था 7 जुलाई से 30 अक्टूबर का, और यही शेड्यूल के मैंने फॉलो किया था पूरे टाइम, और आई यूज टू कंसिस्टेंटली स्टडी फॉर 12 to 13 आवर्स इन वन डे। लास्ट 15 डेज में तो ऑफकोर्स इट वॉज स्ट्रेच बियॉन्ड 14-15 आवर्स इन वन डे। आई हैड टू स्ट्रेच इट बिकॉज द करिकुलम ऑफ CA फाइनल इज़ वेरी वास्ट। तो ये आप ये ध्यान में रखना कि इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, बट देन ट्रस्ट मी, आपको बेस्ट देना है। अगर आपने आपके एफर्ट्स जितने आप अभी डाल रहे हो, जितना मोमेंटम आपके पास अभी है, अगर आपने यही मोमेंटम कंटिन्यू किया, यही कॉन्सेंट्रेशन और यही डेडिकेशन रखा, तो ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू एस इन योर CA फाइनल्स एग्जामिनेशन। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इफ़ आई वुड हैव बिन इन योर पोजिशन। और मैं ये सब करता अगर मैं जुलाई 20 में होता या नवंबर 20 में होता। सो आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन की ज़रूरत है तो सिर्फ इतना थॉट देना कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया है ऑलरेडी, तो वाई नॉट टू गिव मोर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जस्ट टू अचीव माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मेकिंग माई पेरेंट्स प्राउड। ट्रस्ट मी, जो स्माइल और जो हैप्पीनेस आपको रिजल्ट्स डे पे रहेगी, वो आपको ये प्रिपरेशन के टाइम, ये इन्वेस्टमेंट के टाइम आपको तभी वर्थ इट लगेगी। ठीक है, सो इफ़ यू हैव टू कैपिटलाइज ऑन दिस अपॉर्चुनिटी एंड इफ यू वांट टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एवरीवन, यू ऑट टू स्टडी एंड यू ऑट टू गिव योर बेस्ट, so that on your results day you can proudly say that you have become a successful chartered accountant despite the pandemic and despite the negativity going around you. वही एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जो एकदम एस कर लेगा फाइनल्स एग्जामिनेशन में, और जो ये नेगेटिविटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेगा। सो इट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू एन अपॉर्चुनिटी और इनटू अ थ्रेट। Those of you who are going to convert this into an opportunity and who are going to capitalize, they are going to ace in their examination. Those who are going to consider this as a threat and are going to get demotivated or are going to get nervous because of some negativity, they would be the ones who aren't going to succeed in their examination. So you have to decide which category of students you are going to be in and whether you're going to ace in your examinations or not. So thank you so much for watching this video. If you like this particular video, share it with all your friends. Subscribe to my channel so that I can prepare more videos for all of you, and do like the particular video. Also, if there are any unanswered queries, I know there would be n number of queries on this particular topic, feel free to comment below. As per my time and availability, I would reply to all your comments and I would be very happy to help all of you. So thank you so much for watching this video. See you in the next video.